अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सहाबी कन्नुजूम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार शमे बज़्म हिदायत मुस्तफ़ा जान रहमत नौ बहारे शफ़ात कासिमो कंजो नेमत ख़त्म दौरे रिसालत की बारगाह आलिया में जहाँ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमी बिला इजाज़त न जाएँ, उस बारगाह कौनैन में जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम हाज़िरी दिया करें, हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मिलकर एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ज़िलहिज्जा की 19 तारीख़ है और कल की जो तारीख़ थी यानी जुमेरात को वो एक बड़ी यादगार तारीख़ और यादगार दिन था। यानी कल की तारीख़ में हज़रत उस्मान गनी खलीफ़े स्योम उनकी शहादत का दिन था। लेकिन बड़ी ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कौम मुस्लिम बुज़ुर्गान दीन औलियाए किराम सहाबे इज़्ज़ाम की यादगार को भूलते हुए जा रहे हैं। एक वो वक्त था आज से कुछ साल कबल कि जब सहाबे किराम की शहादत का दिन हो या विलादत का दिन हो तो बड़ी ही तुझको एहतिशाम के साथ उनकी यादगारें मनाते थे। और आज हमारे दिलों से उनकी मोहब्बत निकालने वाले हर गली कूचों में मिलेंगे आपको, और हम उनके बहकावे में आकर अपनी अजीम हस्तियों को भूलते जा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ हालात आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा कि आप इस्लाम कैसे लाए और आपको ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है और आपकी सखावत क्यों मशहूर है और आप कब पैदा हुए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन्हीं चंद कलिमात पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। सईदी सरकार आला हज़रत बरेली के सरज़मीन से पुकारते हैं कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सितारे की मानिंद हैं, बस जो उनकी इक्तिदा करे वो हिदायत पाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उस्मान गनी खलीफ़े सोम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या फ़ील के 6 साल बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप कुरैश के बहुत मशहूर ख़ानदान से थे। लेकिन अब मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त इस्लाम कबूल किए तो आपके पूरे ख़ानदान, आपके पूरे कुंबे, पूरे कबीले, पूरे रिश्तेदार आपके मुखालिफ हो गए, आपकी मुखालिफत करने लगे, बल्कि आपके दुश्मन हो गए। किताबों में आता है कि आपके चचा हकम बिन अबिल आस जब आपको देखा कि आप मुशर्रफ इस्लाम हो गए, इस्लाम कबूल कर लिए, तो आपको रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया और कहने लगा कि जब तक
तुम मज़हब इस्लाम को छोड़ोगे नहीं। जब तक तुम इस मज़हब को जिसको तुमने अपनाया है इसको तर्क नहीं कर देते, उस वक्त तक मैं इस रस्सी से तुमको नहीं खोलूँगा। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कि आप अपने चचा से फरमाते हैं कि वल्लाह वल्लाह अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए तो मैं मुक़द्दस मज़हब इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। मैं जिस मज़हब इस्लाम को, जिस पाक मज़हब को अपनाया है, मैं उस मज़हब को नहीं छोड़ सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब उनके चचा ने देखा कि इस्लाम इनके दिलों में सच्चे तरीके से रच बस गई है, यह इस्लाम से अच्छे तरीके से वाबस्तगी हो गई है, इनको यकीनन अब ये इस्लाम से फेरने वाले नहीं है। जब वो देखे तो फिर उनको आजिज़ आकर रस्सी से खोल दिए, रस्सी से खोलकर उन्हें आज़ाद कर दिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसार और मोहब्बत थी मज़हब इस्लाम से कि उनको रस्सी से जकड़ भी दिया तो अपनी एक ज़ुबान पे कायम रहे कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए तो मैं मज़हब इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। और आखिर में उनके चचा ने उनको आज़ाद भी कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस नूरानी वाक़या से पता चला कि अगर मुसलमान आज भी मज़हब इस्लाम को सच्चे और पक्की अक़ीदत से, अगर मज़हब इस्लाम से वाबस्तगी रखे तो यकीनन वो अपनी परेशानी और मुसीबतों से ज़रूर आज़ाद होगा। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ज़रूर आज़ाद करेगा। आइए मैं आपको बताता चलूँ, अल-मुख्तसर उनकी ज़िंदगी गुज़रते जाती है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी नबी की दो बेटी किसी के निकाह में नहीं आए। किसी भी नबी की दो बेटी किसी के निकाह में नहीं आए। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ आपके निकाह में आई है। पहली निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। फिर जब आप इंतकाल हो गए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी से कर दिया। हज़रत उस्मान गनी ये शर्फ और फजीलत उनको मिली कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ उनके निकाह में आई। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि जिस वक्त उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, उस्मान एक दो तो क्या, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं एक के बाद दीगर तुम्हारे निकाह में देता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उस्मान के मकाम को देखिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या था? मुख्तार कायनात फरमा रहे हैं कि उस्मान अगर हमारी 40 बेटियां भी होती तो एक के बाद दीगर मैं तुम्हारे निकाह में देता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी नबी की दो बेटी किसी सहाबी के या किसी के निकाह में नहीं गया, इसीलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। जभी तो सैयद सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इस मंजर की यूँ काशी बयान करते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐलान नबूवत से कब्ल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। जब आपका निकाह हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हबशा हिजरत फरमा कर गए। फिर हबशा से हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ़ ले आए।
जिस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ तशरीफ़ ले आए, उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग बदर में जाने की तैयारी कर रहे थे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत बहुत ज़्यादा हलील थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसी वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग बदर में शामिल होने से रोक दिया ताकि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तीमारदारी कर सकें, देखभाल कर सकें। अभी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग बदर से वापस आए भी नहीं थे कि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। जिस वक्त कासिद फ़तेह जंग बदर के फ़तेह मुबीन की खबर लेकर मदीना शरीफ आए, उस वक्त हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन किया जा रहा था। हालांकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जंग बदर में शामिल नहीं थे, उसके बावजूद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको माल गनीमत में बराबर हिस्सा दिया, एक मुजाहिद के बराबर आपको हिस्सा दिया। और यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की भी बशारत दी, इस चीज़ की भी खुशखबरी अता फरमाई कि आप जज़ा में उन लोगों के बराबर हैं जो लोग जंग बदर में शामिल थे। इसलिए आपको असहाबे बदर कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी वजह से असहाबे बदर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया। इसी तरीके से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो साहबजादी आपके निकाह में आए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में आपको और बताता चलूँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बेटा था जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला था, और ये हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से थी। उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से आपको कोई औलाद नहीं थे। आइए मैं आपको बताता चलूँ आगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम देखिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मकान में, अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे, लेटे हुए थे, और आप इस हाल में लेटे हुए थे कि आपकी रान या पिंडली मुबारक के कपड़े हटे हुए थे। इतने में इसी हाल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी हाल में रहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी हाल में तशरीफ़ रखते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर बैठ जाते हैं और कपड़े को सही करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वापस तशरीफ़ लेकर के गए तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके खिदमत में हाजिर हुए तो आप उसी तरीके से लेटे रहे, जब हज़रत उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए आप तब भी लेटे रहे, लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ लाए तो आप क्यों उठ गए, क्यों उठ करके बैठ गए और कपड़ा क्यों सही करने लगे? कुर्बान जाएँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा, क्या मैं उससे हया ना करूं, क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है कि जिससे अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते भी हया करते थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हया करते थे। अल्लामा ताजुद्दीन सबकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तबकात में तहरीर फरमाते हैं, लिखते हैं अपनी किताब में कि एक शख्स रास्ता चलते हुए
आ रहे थे तो वो शख्स एक औरत को, एक अजनबी औरत को बार बार घूर घूर करके देख रहा था। वो शख्स अजनबी औरत को बार बार घूर घूर करके देख रहा था। जब वो देख रहा था उसके बाद वो शख्स हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। जैसे ही वो शख्स हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुरजलाल लहजे में फरमाया कि तुम लोग मेरे पास इस हालत में आए कि तुम्हारे आंखों पर ज़िना के असरात हैं। अल्लाहु अकबर, तुम्हारे आंखों पर ज़िना के असरात हैं। जब ये बात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उस शख्स को कहा तो उस शख्स जल भुन गया, जल भुन गया। जैसे आज किसी को अगर हक बात बताएं आप तो आप पर ही उल्टे गुस्से हो जाते कि हमको क्यों बताया। किसी साहब को मैंने बताया कि भाई आप नमाज इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से मत पढ़ा कीजिए, उल्टे मेरे ऊपर ही गुस्सा गया, उसने मेरे ऊपर ही एकदम गुस्सा करने लगा। अरे आलिम साहब हमसे, हम जो है तो हमको मालूम है, सब हम जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें ऐसे ऐसे लोगों में हुआ करते हैं। तो बाहर कैफ तो वो शख्स उल्टे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जल भुन गए और कहने लगे क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब आप पर वही नाजिल होने लगी है? आपको कैसे पता चला कि हमारे आंखों पर ज़िना के असरात हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि नहीं नहीं, मुझ पर वही नाजिल नहीं होती, मुझ पर वही नाजिल नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो बसीरत अता फरमाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो फिरासत अता फरमाई है जिससे मैं इंसान के दिलों और उनके हालात को मालूम कर लेता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम। लेकिन आज की जनरेशन, आज की वाईफाई वाली जनरेशन, टिकटॉक वाली जनरेशन, पबजी वाली जनरेशन, यूट्यूब वाली जनरेशन, आने वाले 15-20 साल में अगर उनसे पूछा जाए, अगर आप उनसे पूछेंगे कि हज़रत उस्मान गनी कौन है तो नहीं बता पाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला कौन है नहीं बता पाएंगे। मौला अली शेर खुदा कौन है नहीं बता पाएंगे। अगर उनसे आप पूछेंगे हज़रत बिलाल हबशी कौन है नहीं बता पाएंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे सलमान फ़ारसी कौन थे तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन उनसे नचनियों और गवैयों की अगर तारीख पूछे तो वो बराबर आपको बताएंगे। उनको पूछे कि 2012 में IPL किसने जीता था, वो बराबर बताएंगे आपको। अगर आप उनसे पूछें कि 2015 में मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था, वो बता देंगे आपको। अगर आप उनसे पूछें कि सबसे ज़्यादा किस क्रिकेटर ने रन बनाया, वो बता देंगे आपको। अगर आप उनसे पूछें कि सबसे ज़्यादा किस क्रिकेटर ने विकेट लिया तो आपको वो बता देंगे। ये कौन सा हीरो है वो बता देंगे, वो कौन सा हीरोइन है वो बता देंगे, ये किस हीरो का बच्चा है वो बता देंगे, कौन सा फिल्म उस हीरो का सुपर हिट हुआ वो बता देंगे। लेकिन अगर उनसे आप पूछेंगे हज़रत उस्मान गनी कौन है नहीं बता पाएंगे। हज़रत उमर फारूक कौन है नहीं बता पाएंगे। मौला अली शेर खुदा कौन है नहीं बता पाएंगे। हज़रत बिलाल हबशी कौन है, हज़रत सलमान फ़ारसी कौन है नहीं बता पाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ। यह अफसोस का मकाम है कि आज हमारे बच्चों के दिलों से, आज हमारे दिलों से बुजुर्गान दीन साहबे किराम की मोहब्बत निकलती जा रही है। उनके दिलों, आज हमें साहबे किराम की ज़िंदगी का मुताला करने की ज़रूरत है। आज हमें साहबे किराम को पढ़ने की ज़रूरत है कि उन्होंने कैसी किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी। एक नई बात मैं आपको बता दूं। एक इमाम साहब बयान कर रहे थे, मुहर्रम का महीना चल रहा था, हर तरफ जलसे हो रहे थे। इमाम साहब तकरीर में बयान कर रहे थे कि एक शख्स जो पढ़ा लिखा था, हैरान परेशान, जुमा की नमाज के बाद मेरे कमरे में आया और आकर कहने लगे कि हज़रत हमारे कुछ सवाल हैं, आप उस सवाल के जवाब हमें बताएं। तो इमाम साहब अर्ज़ करते ठीक है बैठिए मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उस शख्स को इमाम साहब बैठाए, बैठाने के बाद पूछा बताइए आपका क्या सवाल है। इमाम साहब सोचे कि वज़ू के बारे में पूछते होंगे, नमाज गुस्ल के बारे में पूछते होंगे, नमाज के बारे में पूछते होंगे। लेकिन उस शख्स ने ना वज़ू के बारे में पूछा, ना गुस्ल के बारे में पूछा, ना नमाज के बारे में पूछा। वो शख्स अर्ज़ करता है इमाम साहब आप मुझे ये बताएं कि हज़रत हुसैन जो हैं,
हज़रत हुसैन, वो शख्स हज़रत हुसैन कह रहे हैं, हम तो इमाम हुसैन कहते हैं ना कि इमाम हुसैन, लेकिन वो शख्स कह रहे हैं कि हज़रत हुसैन जो है मौला अली के कौन लगते हैं। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचे तो सही मुसलमानों, वो बंदा नमाज़ जुमा के लिए आया है और दीन से इतना दूर है कि उन्हें पता भी नहीं है कि इमाम हुसैन मौला अली के कौन लगते हैं, मौला अली के कौन लगते हैं। इमाम साहब ने उन्हें बताया कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। इमाम साहब ने कहा कि मौला अली इमाम हुसैन के बेटे हैं, इमाम हुसैन मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं। तो अपने आप को जीरो कहाँ से मानने वाले थे। फिर वो कहने लगे अच्छा अच्छा हाँ मुझे हाँ ये जो है तो आपने सही बताया। अच्छा यानी जब हज़रत इमाम ये मौला अली के बेटे हैं तो फिर हज़रत खातून जन्नत के भी बेटे होंगे। तो इमाम साहब कहने लगे हाँ खातून जन्नत के भी बेटे हैं। तो अब उनको ये रिश्ता पता चल गया कि इमाम हुसैन जो है, इमाम हुसैन का रिश्ता हज़रत मौला अली से क्या है, हज़रत खातून जन्नत से क्या है। लेकिन अब वो आगे पूछता है कि अच्छा ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आप ये बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन जो है, हज़रत इमाम हुसैन के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, उनको ये रिश्ता पता चल गया कि खातून जन्नत के बेटे हैं, मौला अली के बेटे हैं, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत इमाम हुसैन कौन है। तो कहने लगे कि हज़रत इमाम हुसैन के नवासे हैं। तो आज इस जनरेशन की ये हाल है, इन्हें पता नहीं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन है, उस्मान गनी कौन है, उमर फ़ारूक कौन है। इसीलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप अपने घरों में इस्लामिक कैलेंडर रखा करें। आज हमारे बच्चों को मालूम है कि नवंबर और दिसंबर का कौन सा महीना है, लेकिन उन्हें शाबान, रमज़ान, शव्वाल का महीना मालूम नहीं है। इसीलिए आप इस्लामिक कैलेंडर अपने घरों में रखा करें। और जो बुजुर्गान दीन के ख़ास शहादत के दिन या विलादत के दिन आते हों, आप अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। आप अपने बच्चों को बताएं कि हज़रत उस्मान गनी कौन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे। आप अपने बच्चों को इस्लामिक कैलेंडर देखने के लिए सिखाएं। आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को आज सन मालूम है लेकिन हिजरी नहीं मालूम है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुन्नुरैन इसीलिए कहा जाता है जो मैंने बताया आपको। और आगे देखिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी का कोई साथी होता है और मेरा साथी जन्नत में उस्मान गनी होंगे। हर नबी का कोई साथी होता है और मेरा साथी जन्नत में उस्मान गनी होंगे। और आगे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने उस्मान गनी से बगावत की उसने मुझसे बगावत की। मिशकात शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 212 की हदीस पाक है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया कि आप उस जनाजे को पढ़ाएं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनाजे को पढ़ाने से इनकार कर गया। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस जनाजे को पढ़ाने से क्यों इनकार किए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये शख्स हज़रत उस्मान गनी से बगावत रखता था, ये शख्स हज़रत उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, हज़रत उस्मान गनी का वो मकाम है कि फ़रिश्ते भी हया करते थे, अल्लाह के नबी के दोस्त जन्नत में होंगे। बेशुमार फ़ज़ाइल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा हफ्ता भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ रोशनी और डालने की कोशिश करूँ। कल का दिन शहादत का दिन था, 18 ज़ुल्हिज्जा को आपको मिस्रियों ने शहादत किया था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बुज़ुर्गान दीन, सहाबे किराम की अज़मत और मोहब्बत हमारे और आपके सबके दिलों में अता फ़रमाए। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी लग़ज़ी से हो गई हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक ख़ास ऐलान समाअत फरमाएँ, हज़रत चमन साहब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो मदरसा चलता है यहाँ पर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 तारीख से वो मदरसा शुरू हो रहा है। यानी 1 तारीख एतवार के दिन है, सुबह 7 बजे मदरसे का टाइम है। आप हजरात जिस तरीके से पहले अपने बच्चों को ताकीद के साथ अपने वक्त पर मदरसा रवाना करते थे, एतवार के दिन सुबह 7 बजे आप अपने बच्चों को ताकीद के साथ मदरसा रवाना कीजिए। पढ़ाई का सिलसिला अब शुरू हो रहा है। वैसे लॉकडाउन पहले भी था और अभी भी है, लेकिन देखते हैं। और जो हजरात सुन्नत अदा नहीं किए वो हजरात सुन्नत अदा कर लें।